Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 10th of English Grammar, Sentence, Phrases and Clauses, page number 71 and 72. Sentence, phrases and clauses. So first we will learn about sentence. Sentences क्या होते हैं? A sentence is a group of words that gives complete meaning. It starts with a capital letter and in a full stop. Means सेंटेंस वो वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट हमें मीनिंग दे, कोई भी बात का मतलब सेंस निकले, हमें पूरी बात वो समझ में आए, उसको हम एक सेंटेंस बोलते हैं। जो इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और जो लास्ट में एंड होते हैं वो फुल स्टॉप से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 4 का। सो ये कंप्लीट सेंटेंस निकल रहा है, सेंस निकल रहा है, इस बात का समझ में आ रहा है मतलब। तो दिस इज अ सेंटेंस। सो इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, आई कैपिटल है, एंड 4 के बाद आफ्टर सेंटेंस हमने फुल स्टॉप लगाया है। सीना इज अ प्रिटी गर्ल, सीना जो है वो एक प्रिटी गर्ल है, बहुत प्यारी लड़की है। सो दिस इज अ सेंटेंस। दिस इज माई चेयर, दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस. Now I am going to tell you more about sentence. As here the sentence is a group of words that gives complete meaning. It also has at least one finite verb. I am going to tell you about this also. So first I am going to tell you in brief about the sentence. Whenever we write or speak, we use words. जब भी हम कोई भी चीज़ बोलते या लिखते हैं तो हम वर्ड्स का यूज करते हैं, शब्दों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वी ग्रुप मेनी वर्ड्स टू कन्वे अ मैसेज टू पीपल. ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इज नॉट सफिशिएंट. दीज वर्ड्स हैव टू बी इन प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मतलब जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप होता है उनका, वो सफिशिएंट नहीं होता अगर वो प्रॉपर सीक्वेंस में, मतलब लाइन वाइज या प्रॉपर ऑर्डर में ना लगे हों, तो वो अंडरस्टैंडिंग में मीन्स हम समझ नहीं सकते. अगर लिखा हो, उल्टे सीधे लिखे हों वर्ड्स, तो हम उन्हें समझ नहीं सकते कि वो क्या लिखा है. यू कैन सी थ्रू एग्जाम्पल हेयर. लेट्स रीड दीज वर्ड्स. पुअर इज लेडी शी अ. ये समझ में नहीं रहा. पुअर मतलब गरीब, लेडी मतलब औरत, शी मतलब जो प्रोनाउन हमने किया लेडी को वो, कि वह है. क्या है? पुअर लेडी शी इज, शी अ, कुछ समझ नहीं आ रहा. डू दीज वर्ड्स कन्वे अ कंप्लीट आइडिया और थॉट? क्या आपको लगता है कि ये वर्ड्स जो हैं, पुअर इज, लेडी, शी अ, ये कंप्लीट आइडिया है या थॉट है, मतलब प्रॉपर समझ में आ रहा है? नो, दे डू नॉट एक्सप्रेस एनी मीनिंगफुल आइडिया. ये जो है वो कोई भी मीनिंगफुल, कोई मतलब का आइडिया नहीं निकल के आ रहा. लेट्स रीड दीज वर्ड्स अरेंजिंग इन डिफरेंट वे. अब हम इन वर्ड्स को अरेंज करके अगर लिखते हैं तो शी इज अ पुअर लेडी. नाउ वी सी दीज वर्ड्स एक्सप्रेस अ मीनिंगफुल आइडिया. हमने देखा, हमने वर्ड्स को ही उल्टा सीधा करके लिख दिया, पर प्रॉपर सेंटेंस एक बनाया कि शी इज अ पुअर लेडी, वह एक पुअर गरीब औरत है, लेडी है. ठीक है. सो इससे पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है हमें कि सेंटेंस में क्या लिखा है. सो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस बेसिकली. और यू कैन सी हियर विद मोर एग्जांपल्स, इनकरेक्ट और करेक्ट. फॉर दिस आई एम गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट सेंटेंस. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस. मतलब सेंटेंस ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसमें एक कंप्लीट सेंस निकल के आए, मतलब उसका कोई भी मतलब निकल के आए. अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सो वी ऑलवेज नो एंड वी शुड नो कि जो सेंटेंस होता है ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा जो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है. अ फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इफ इट इज अ स्टेटमेंट. अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो हम एंड में उसके फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस के, और स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है. द वर्ड आई, पर्सनल नाउन जो है, इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर. और जो वर्ड आई है जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं,
बाई पर्सनल प्रोनाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आती है. सो विद एग्जाम्पल यू कैन सी हियर प्लेज ही क्रिकेट. तो अगर हम उसे सही अरेंज करके लिखें ही प्लेज क्रिकेट तो वो क्रिकेट खेलता है, राइट. राइट्स बाइसाइकिल रिया, ये भी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो हमने इसको अरेंज करके लिखा रिया राइड्स अ बाइसाइकिल. रिया जो है वो बाइसाइकिल चला रही है. थ्रस्टी आई एम फीलिंग वेरी. आई फीलिंग वेरी, आई एम फीलिंग वेरी थ्रस्टी, मुझे बहुत प्यास लग रही है. आई होप यू अंडरस्टूड what I'm going to tell you, what I said about the sentences कि sentences क्या होते हैं. I hope you already understood. Now let's start about the phrases. Read the following group of words. First we are going to read these group of words under the tree, in the car, on the table. These are not sentences. ये sentences नहीं हैं. पर ये क्या है, ग्रुप है वर्ड्स का. दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, और इनका कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा. दीज आर फ्रेजेस, ये होते हैं फ्रेजेस. मतलब कुछ 2-3 सेंटेंस वर्ड्स को मिला के कोई बात की हो पर जो समझ में आए हमें, ठीक है, बट उसका कंप्लीट सेंस नहीं होता, उसको हम फ्रेजेस बोलते हैं. फ्रेजेस may not contain a subject or a verb or both. phrases जो होता है उसमें subject verb और दोनों भी कभी कभार नहीं होते. phrases, a phrases is a group of related words within a sentence. मतलब sentence के बीच में कुछ group words का related means एक दूसरे से relation होना, relation मतलब एक दूसरे से जुड़े होना, उनको हम phrases बोलते हैं. phrases can be found at the beginning, मिडिल और एंड ऑफ द सेंटेंस. फ्रेजेस जो होता है वो हमें स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में भी मिल सकता है, मिडिल में, बीच में भी मिल सकता है सेंटेंस की, या एंड में भी मिल सकता है. अ फ्रेजेस मेक सेंस बट डोंट कन्वे कंप्लीट मीनिंग. फ्रेजेस जो होता है वो सेंस तो होता है बट प्रॉपर सेंस नहीं होता उसका, या वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. अ फ्रेजेस में नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब और बोथ. फ्रेजेस में ज़्यादातर सब्जेक्ट भी नहीं होता, वर्ब भी नहीं होता, और कभी कभार दोनों भी नहीं होते. एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, मीना इज सिटिंग अंडर द ट्री. मीना जो है वो ट्री के नीचे बैठी हुई है. सो हियर ये पूरा सेंटेंस हुआ मीना इज सिटिंग अंडर द ट्री, कि वो ट्री के नीचे बैठी हुई है मीना. बट इसमें जो सेंटेंस जो 3 वर्ड्स हैं अंडर द ट्री वो क्या है, फ्रेजेस हैं. क्योंकि अंडर द ट्री मतलब ट्री के नीचे, ट्री के नीचे मतलब उसका कंप्लीट सेंस नहीं है बट फिर भी उसका सेंस निकल रहा है, पर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा, राइट. अ बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. द बुक इज केप्ट, बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है. तो ऑन द टेबल मतलब टेबल पे, तो उसका भी मतलब सेंस निकल रहा है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा. सो हियर अंडर द ट्री, ऑन द टेबल आर फ्रेजेस. Here you can see note also. Here under the tree or on the table are phrases that do not make complete sense alone. क्योंकि वो अपने उनके साथ हमें कुछ words को जोड़ना पड़ा तब जाके उनका complete sense बना. नहीं. I have already learned about the sentence and phrases कि sentence और phrases क्या होते हैं. Now we will learn about the clause कि clause क्या होता है. A clause is a group of words that form different parts in a sentence. Each part is capable enough to give complete meaning. Clause हम वो group होता है words का जो different part होता है sentence में. different मतलब एक अलग part होता है sentence का. Each part is capable enough to give complete meaning. हर part का अपना अपना meaning होता है, मतलब होता है. Because each clause contain a फिनाइट वर्ब, क्योंकि हर क्लॉज में एक फिनाइट वर्ब होता है जिससे उसका मतलब हमें हर सेंटेंस में जो क्लॉज होता है उसका मतलब हमें अलग से समझ में आ जाता है. अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज सच एज मेन क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. सेंटेंस में एक
से भी ज़्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं, पूरे एक सेंटेंस में एक या उससे ज़्यादा भी क्लॉजेस हो सकते हैं। मेन क्लॉज भी होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। टेल यू मोर through examples. So let's start the example now. We have already learned about the sentence and phrases. You can see the sentence. Here example is Ravi says that he will not sing. Ravi ने बोला कि वो गाना नहीं गाएगा. So Ravi says एक हो गया मतलब हो गया इसका. तो Ravi says जो हुआ इसमें और he will not sing कि वो गाना नहीं गाएगा. Second sentence you can see first. Sarita went home. सरिता घर पहुंची because she was not feeling well. क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी. तो सरिता went home. She was not feeling well. ये दो sentences हो गए, right? In the first and the second sentence, you can see Ravi says and Sarita went home. ये main clause है, ठीक है? क्योंकि रवि ने बोला और सरिता घर पहुंची, ये क्या हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया. क्लॉज मतलब इस सेंटेंस का अपना ही मतलब है. ये दो वर्ड्स का और जो 3 वर्ड्स हैं सरिता वेंट होम, इनका अपना ही मीनिंग है. सो आर जॉइनिंग बाय दैट, रवि वाला जो है और जो सरिता वाला है दैट और बिकॉज से ज्वाइन किए हुए हैं दो हम सेंटेंस को टू द सबऑर्डिनेट क्लॉज he will not sing and she will not feeling well respectively. सबऑर्डिनेट होते हैं कि मतलब जो दूसरा होता है ज्वाइन किया हुआ है ने दैट और बिकॉज से, जो सबऑर्डिनेट वर्ब है क्लॉज है. सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो आगे जो इनके सेंटेंस है, जैसे he will not sing, she was not feeling well. So if you remove the word that from the first sentence and because from the second sentence, you will have 2 different sentences with you. अगर हम because और that हटा दें ऊपर वाले 2 सेंटेंस से, तो हमारे पास में 2 सेंटेंस हो जाएंगे, 2 सेंटेंस हो जाएंगे. जैसे रवि सेज, रवि ने बोला he will not sing कि वो नहीं गाना गाएगा. सरिता went home, सरिता घर पहुंची, she was not feeling well और वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी. हमने that और because से सबऑर्डिनेट क्लॉज और जो हमारा मेन क्लॉज है उनको जोड़ा हमने दैट और बिकॉज से. ऑल दिस सेंटेंसेस आर कंप्लीट इन देयर ओन वे. ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं अपने आप में ही कंप्लीट है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लॉज क्या होता है, वो ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसका अपना ही मीनिंग हो और वो हमें समझ में आए मीनिंग, उसको हम क्लॉज बोलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था सेंटेंस होता है जो भी हम कोई बात करें, मीनिंगफुल बात करें, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. फ्रेज होता है जो इसका सेंस होता है बट वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. और क्लॉज हम बोलते हैं जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, ठीक है. सो सेंटेंस आर कंप्लीट इन देयर ओन वे बिकॉज ईच ऑफ देम हैज अ फिनाइट वर्ब इन इट. क्योंकि इनमें एक फिनाइट वर्ब भी है, इसलिए ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं, 4 सेंटेंसेस टोटल हो गए, 2 फर्स्ट वन के 2 सेकेंड वन के, उनमें अपना ही मीनिंग है, तो वो क्लॉज है. बट व्हेन दे आर जॉइंड बाय दैट एंड बिकॉज, पर जब हमने इनको दैट और बिकॉज से जॉइन किया, दे बिकम मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो ये सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज बन गया ऑफ अ बिगर सेंटेंस. तो उनको जोड़ के हमने एक बड़ा सेंटेंस बना लिया एंड गिव ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग. और उन्होंने मिलके दैट और बिकॉज से एक कंप्लीट मीनिंग निकाल दिया. रवि सेज दैट ही विल नॉट सिंग और सरिता वेंट होम बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो हमने दैट और बिकॉज से क्या किया, 2 अलग अलग सेंटेंस को, क्लॉजेस को मिला के हमने एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया. क्लॉजेस आर द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच गेट जॉइंट बाय सम जॉइनिंग वर्ड्स. क्लॉजेट वो सेंटेंस का पार्ट होता है जो जॉइनिंग वर्ड से मिल के, मतलब हम जॉइन करके कोई भी जॉइनिंग वर्ड से जॉइन डिफरेंट वर्ड, हम डिफरेंट वर्ड उसमें जॉइन करके, जैसे सच एज जिसको हमने कंजक्शन बताया था जॉइनिंग वर्ड्स, तो वो वर्ड जॉइन करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है टू गिव बिगर मीनिंग इन अ सेंटेंस. पूरे सेंटेंस को एक बड़ा मीनिंग देने के लिए हम जॉइनिंग वर्ड्स कंजक्शन उसमें जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड द वॉलेट
उसे वॉलेट मिला वेयर ही हैड प्लेस्ड इट, वो जहाँ पर रखा हुआ था. दिस इज द बिल्डिंग वेयर ही वर्क, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर वो काम करता है. आई डू नॉट नो हाउ ही वर्क्स, सो आई थिंक दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि आपने मिस्टेक गलती की है. आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज डू ऑल द एक्सरसाइज इन योर बुक एंड नोटबुक. Thank you very much. Have a nice day.